हेलो स्टूडेंट्स, आज हम द्वितीय पाठ विलस्य वाणी न कदापि में श्रुता पढ़ेंगे। ये आपकी अभ्यास पुस्तिका है। यहाँ पर पहला देखिए आपका दिया है निम्नलिखितम अनुच्छेदम पठित्वा प्रश्नान उत्तरत। नीचे लिखे गए अनुच्छेद को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये आपका पठित गद्यांश है। इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। और एक पैटर्न रहता है अपठित गद्यांश, जो आपके द्वारा नहीं पढ़ा हुआ रहता है। ये पठित गद्यांश है। चलो इससे पढ़ते हैं। एतस्मिन् अंतरे गुहायाः स्वामी दधिपुक्षः नाम श्रीगालः समागच्छत्। इसी बीच में गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नाम का सियार आया। स च यावत् पश्यति, और उसने जैसा देखा, तावत् सिंह पद पद्धति, वैसे सिंह के पैरों के चिन्ह गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते, गुफा में प्रवेश करते दिखाई देते हैं। न च बहिरागता, पर बाहर आते हुए नहीं। तो उसने जैसे देखा वैसे सिंह के पैरों के चिन्ह गुफा में प्रवेश करते दिखाई देते हैं, बाहर आते हुए नहीं। श्रीगाला अचिंत्य, सियार ने सोचा, अहो विनष्टो अस्मि, अरे मेरा विनाश हो गया। नूनम अस्मिन् बिले सिंह अस्तिति तर्क्यामि, निश्चय ही इस बिल में सिंह होगा सोचता हूँ। तत् किम करवाणि, तो क्या करना चाहिए। एवं विंचित्य दूरस्थः रवम कर्तुम आरब्ध, इस प्रकार सोचकर दूर से ही रवम माने आवाज करना प्रारंभ करता है। भो बिल, अरे बिल, किम न स्मरसि, क्या तुम्हें याद नहीं है। यन्मया तव्या सह समयः कृतो अस्ति, कि तुम्हारे साथ मेरा समझौता किया हुआ है। यत् कि यदा अहम, जब मैं बाह्यतः प्रत्यागमिष्यामि, बाहर से लौटकर आऊँगा, तदा त्वं, तब तुम माम आकृष्यसि, तुम मुझे पुकारोगी। यदि त्वं माम न आहिष्यसि तहि अहम द्वितीयं बिलं यास्यामि इति, यदि तुम मुझे नहीं बुलाती हो तहीं तो मैं दूसरे गुफा में चला जाऊँगा। अब यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, एक पदेन उत्तरत, मतलब आपको एक पद में ही उत्तर लिखने हैं। श्रीगालस्य नाम किम आसीत्, सियार का नाम क्या था। तो सियार का नाम क्या था, दधिपुक्ष था, तो सिर्फ दधिपुक्ष लिखेंगे। बस आपको यहीं से छाट के लिखना है। स्पेलिंग भी आप यहीं से देख के अच्छे से लिखेंगे, स्पेलिंग मिस्टेक भी नहीं करेंगे। सह कस्य पद पद्धति अपश्यत, वह किसके पैरों के चिन्ह देखता है। किसके पैरों के चिन्ह देखा उसने, सिंह के, तो सिंह से हो गया। श्रीगालः केन सह समयः अकरोत्, सियार जो है किसके साथ समझौता किया, किसके साथ समझौता किया, बिल के साथ, तो बिलेन हो गया। निर्देशानुसारम उत्तर, निर्देशन के अनुसार उत्तर लिख ले। गुहायाः इति पदे का विभक्ति है, किम वचन, किम च वचनम, तो गुफा में कौन सी विभक्ति है और कौन सा वचन है। गुहायाः ये आपका लता के अनुसार चलेगा, स्त्रीलिंग है, तो षष्ठी में एक वचन में दिखेगा। विचिन्त्य इति पदे उपसर्गः धातुः प्रत्यय च पृथकः लिखत, यहाँ पर क्या बोल रहा है, विचिन्त्य में उपसर्ग धातु प्रत्यय अलग करना है। यदि यहाँ पर पद परिचय भी यदि कहता है तो आपको ऐसे भी यहाँ पर लैप प्रत्यय है, लैप के साथ हमेशा उपसर्ग रहता है, तो आपको कंप्लीट उसको अलग करना है। मतलब चिंत धातु के साथ यहाँ पर हलंत होगा, चिंत धातु के साथ वी उपसर्ग के साथ लैप प्रत्यय अलग करेंगे। अगला देखिए, निम्नलिखित पदेशु संधि विच्छेदम कुरु, तो आपको संधि विच्छेद करना है। सूर्यास्त, सूर्यास्त का सूर्य प्लस यहाँ से अ निकल जाएगा और ये अस्तः हो जाएगा। उसी प्रकार अस्तिति में अस्ति यहाँ पे छोटी की मात्रा लग जाएगी, और ये जो है ये ई, छोटी ई इधर आ जाएगा, मतलब ये ई और ये ई मिलकर आपका ये बड़ा ई बन गया है, तो अस्तिति। फिर इसके बाद अगला आप देखिए, बहिरागतः, बहिरागतः में बही और ये र जो है वो विसर्ग में कन्वर्ट हो गया है, और इसमें आ की मात्रा निकल गई है और आगतः हो गया है, तो बहिरागतः हो गया। अगला देखिए, विनष्टो अस्मि, विनष्टो अस्मि में ये ओ की मात्रा विसर्ग में कन्वर्ट हो गई है, और ये जो अवग्रह है वो अ बन गया है, तो विनष्टः प्लस अस्मि हो गया। उसी प्रकार इतस्ततः में ये जो स है वो विसर्ग बन गया और बाकी ततः अलग हो गया, तो इतस्ततः हो गया।
अगला देखिए, कत्वा लैप प्रत्ययन निम्नलिखितानि वाक्यानि योज्यत। कत्वा लैप प्रत्यय के द्वारा निम्नलिखित वाक्यों को जोड़िए। मतलब यहाँ पर दो वाक्य दिए हैं, अहम भोजनम करोमि, अहम विद्यालयम गच्छामि। यहाँ पर आपको लैप प्रत्यय या फिर कत्वा और लैप दोनों का मीनिंग सेम है, करके के सेंस में कर और करके के सेंस में निकलता है। तो यहाँ पर दो वाक्य है और मैंने इसके पहले भी प्रत्यय में बताया था कि जिस जगह पर दो क्रियाओं का प्रयोग होता है, मतलब एक क्रिया को करके जब दूसरी क्रिया की जाती है तो वहाँ पर कत्वा और लैप प्रत्यय का प्रयोग होता है। तो यहाँ भी आपके दो सेंटेंस अलग अलग दिए हैं। तो पहले वाले क्रिया में आपको कत्वा और लैप लगाने हैं और दूसरी वाली जो वाक्य है उसमें से आपको कुछ रिड्यूस करना पड़ेगा। क्या रिड्यूस करना है देखिए, यहाँ पर कह रहा है अहम भोजनम करोमि, मैं भोजन करता हूँ, अहम विद्यालयम गच्छामि, मैं विद्यालय जाता हूँ। अब इसे कह सकते हैं मैं भोजन करके विद्यालय जाता हूँ। तो बार बार तो हम मैं नहीं बोलेंगे, सब्जेक्ट जो है वो सेकेंड वाले वाक्य का उसको आपको हटाना पड़ेगा और बाकी एज इट इज़ आपको रखना पड़ेगा। आप उसको हिंदी में पहले मीनिंग निकालिए, जैसे अहम भोजनम, मैं भोजन को करके, तो यहाँ पर क्री धातु है, क्री में चूँकि यहाँ उपसर्ग नहीं है इसलिए आपको कत्वा लगाना है, तो कृत्वा हो गया। विद्यालय गच्छामि, अहम को ड्रॉप कर देंगे। उसी प्रकार देखिए, त्वम कार्यम करोसि, त्वम पठसि, तुम कार्य करते हो, तुम पढ़ते हो। तो आप कह सकते तुम कार्य करके पढ़ते हो, तो कार्य करके यहाँ भी क्री में है, क्री धातु है, तो यहाँ पर कत्वा प्रत्यय लगेगा, कृत्वा हो गया और त्वम को हटा देंगे, पठसी हो जाएगा, त्वम कार्यम कृत्वा पठसी। अगला देखिए, सिंह गुहाम प्रविशति, सिंह मृगम खादति, सिंह गुहा में प्रवेश करता है, सिंह मृग को, मृग मतलब हिरन को खाता है। यहाँ भी देखिए प्रविशति में प्र उपसर्ग दिया है, तो इसका मतलब यहाँ पर लैप प्रत्यय लगेगा। तो यहाँ पर हम लैप प्रत्यय लगा देंगे, सिंह गुहाम प्रवेश्य, सिंह को ड्रॉप करेंगे, मृगम खादति, सिंह गुफा में प्रवेश करके मृग को खाता है। फिर अगला देखिए, पशवः सिंहेन सह समयम कुर्वन्ति, पशु जो है सिंह के साथ समझौता करते हैं। पशवः वने निर्भया भ्रमन्ति, पशु जो है वन में निर्भय होकर घूमते हैं, निर्भय मतलब बिना डरे। तो यहाँ समझौता करके वन में निर्भय होकर घूमते हैं कह सकते हैं। तो यहाँ पर क्री धातु है, तो यहाँ पर कत्वा प्रत्यय लग जाएगा और कृत्वा हो गया है। फिर बाकी पशुआ को हटा देंगे, बाकी वने निर्भया भ्रमन्ति हो जाएगा, मतलब पशुआ सिंहेन सह समयम कृत्वा वने निर्भया भ्रमन्ति। अगला देखिए, जनकः भोजनम खादति, जनक, जनक का मतलब पिता, जननी का मतलब माता होता है, उसी प्रकार जनक का मतलब पिता। तो पिता भोजन खाते हैं, जनकः कार्यालयम गच्छति, और पिता कार्यालय जाते हैं। तो पिता भोजन खाकर कार्यालय जाते हैं, खाकर, क्योंकि यहाँ पर खाद धातु है तो यहाँ कत्वा प्रत्यय लगेगा, क्योंकि यहाँ पर उपसर्ग नहीं है ना, जहाँ उपसर्ग देखेंगे हम लैप लगा लेंगे। तो खादित्वा, अब जनकः को ड्रॉप करेंगे, कार्यालयम गच्छति हो जाएगा। अगला देखिए, आचार्य उपदेशम यक्षति, आचार्य उपदेश देते हैं, आचार्य बहि गच्छति, आचार्य बाहर जाते हैं, आचार्य उपदेश देकर बाहर जाते हैं। तो ये अक्षति में दा धातु है, यहाँ पर भी कत्वा प्रत्यय लग जाएगा, दत्तवा हो जाएगा। तो आचार्य उपदेशम दत्तवा, फिर आचार्य को ड्रॉप करेंगे, बहि गच्छति, बाहर जाते हैं। अगला देखिए आपका, निम्नलिखित पदानाम प्रकृति प्रत्यय विभागम कुरुत। आपके सिलेबस में आपका कत्वा, लैप और तुमुन प्रत्यय है, तो यहाँ पर आपके सारे देखिए कत है, क्षत्रि है, कत्वतु है और कत है, ये कत है। तो सिर्फ एक ही यहाँ पर कत्वा है, तो आप बस इसी को करिए, बाकी को मैंने क्रॉस कर दिया क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है। तो यहाँ पर दृश्य के साथ कत्वा प्रत्यय है, तो संधि के नियमों के कारण यहाँ पर षटकोण का श हो जाता है, ठीक है। श जो है श में होता है और त जो है यहाँ पर जो त है वो ट में बदल जाता है, तो दृष्टवा हो गया। अगला देखिए, मंजूषातः उचित अव्यय पदे है रिक्त स्थानानि पूरयत, मंजूषा से उपयुक्त अव्यय पद को चुन के रिक्त स्थान भरने हैं। तो पहले अव्यय पद का मीनिंग समझ लीजिए, बही का मतलब बाहर,
वीना का मतलब बिना, उच्च मने जोर से, च मने और, इतस्तत मने इधर उधर। अब यहाँ देखिए सर्पः कोटरात् देश आगच्छति, जो सर्प है कोटर से, होल से बाहर आते हैं, तो वही हो गया है। अगला देखिए मेघाः डैश गर्जन्ति, मेघ जो है जोर से गरजते हैं, तो जोर से के लिए उच्चे हो गया। अहम पुस्तकम डैश विद्यालयम न गच्छामि, मैं पुस्तक के बिना, तो वीना हो गया, विद्यालय नहीं जाता हूँ या जाऊँगा, यहाँ जाऊँगा नहीं, जाता हूँ, है ना। वने मृगाः डैश भ्रमन्ति, वन में हिरन इधर उधर घूमते हैं, तो इतस्ततः हो जाएगा। अगला देखिए वृक्षा फलानी छायाम डैश यच्छन्ति, वृक्ष जो है फल और छाया देते हैं, और के लिए चढ़ा गया है। यहाँ पर देखिए घटना क्रमानुसारेण अधोलिखितानि वाक्यानि पुनः लिखत, ये घटनाक्रम है जिसको आपको फिर से अरेंज करके लिखना है। ये वही कहानी है जो आप इस लेसन में पढ़ चुके हैं, बस इसको आपको क्या करना है, अरेंज करना है। तो यहाँ पर देखिए पहला है नूनमेषा गुहा स्वामिनः सदा समाहवनं करोति, निश्चय ही इस गुफा का स्वामी हमेशा पुकारता है। फिर देखिए नूनम अस्मिन् बिले सिंह स्थिति तर्कयामि, निश्चय ही इस गुफा में सिंह होगा सोचता हूँ। श्रृगालो अपि ततः दूरम पलायितः, सियार भी तब दूर भाग गया। वने खरनखरः सिंह प्रतिवसति स्म, वन में खरनखर नाम का सिंह रहता था। यदि त्वं माम न आह्वयसि तहि अहम द्वितीयं बिलं यास्यामि, यदि तुम मुझे नहीं पुकारते हो तो मैं दूसरे बिल चला जाऊंगा। प्रतिध्वनिना गुहा उच्चैः श्रृगालम आह्वयत, प्रतिध्वनित होकर गुफा जोर से सियार को पुकारता है। एतस्मिन्नन्तरे गुहायाः स्वामी दधिपुक्षः नाम श्रृगालः समागच्छत, इसी बीच में गुफा का स्वामी दधिपुक्ष नाम का सियार आया। तद अहम तस्य आह्वानं करोमि, तब मैं उसको पुकारता हूँ। तो ये आप सिलसिलेवार आप अरेंज कर लेंगे, है ना। इसके मैंने इतनी बता दिया, आप इसको अरेंज कर लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए 7 में आपका दिया है निम्नलिखित वाक्यानि कोष्ठक दत्तानाम धातु नाम उचित रूपे पूर्यत। आपको निम्नलिखित जो वाक्य ब्रैकेट में दिए, कोष्ठक मतलब ब्रैकेट में धातु दिया है और साथ में लकार भी बता दिया। आपको सही उचित प्रयोग करना है, मतलब आपको यहाँ पर सही ग्रामर लगाने हैं। देखते हैं पहला वाला, सिंहम दृष्टवा मृगः डैश। अब यहाँ देखिए चिंत धातु दिया है, चूँकि यहाँ पर चिंत में हमको फॉर्मूला लगाना है और कह रहा है लट लकार में लगाने के लिए, तो ठीक है हम इसको लगाते हैं। लेकिन सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, पुरुष देखना पड़ेगा और वचन देखना पड़ेगा। तो पुरुष क्या है यहाँ पर, सिंह आपका प्रथम पुरुष का एक वचन है, तो प्रथम पुरुष के एक वचन में ती फॉर्मूला लगता है, तो चिंत्यति हो जाएगा। अगला देखिए यावत, यहाँ पर करेक्शन है, भृगः दिया है, भृगः नहीं है, वो का मृगः है, ठीक है। तो यहाँ पर आप मृगः कर देंगे। यावत मृगः पश्यति तावत सिंह पद पद्धति है डैश, यावत मृग पश्यति, जैसे उसने मृग को देखा, तावत सिंह पद्धति, वैसे सिंह के पैरों के चिन्ह थे, है ना। यावत मृग पश्यति, वैसे उसके सिंहों के पैरों के चिन्ह थे, है ना। जैसे मृग ने देखा, है ना, वो जो हिरन है उसने देखा, वैसे सिंह के पैरों के चिन्ह थे। तो यहाँ पर थे है, और किसने देखा, किसका था, यहाँ पर सिंह का था, तो ये आपका प्रथम पुरुष का एक वचन है। तो और वो भी किस में है, लंग लकार में बनाना है, तो त ताम अन वाला फॉर्मूला चलेगा, तो त हो जाएगा अस धातु के साथ, तो आसित हो जाएगा। अगला देखिए अहम अध्यापकम डैश, मैं अध्यापक को, अब वद धातु है और लिट लकार लगाना है। तो चूंकि मैं है मतलब आपका उत्तम पुरुष है, और वचन कौन सा है, एक वचन है, और उसका लिट लकार में इश्यामी हो जाता है, तो वद के साथ इश्यामी लग जाएगा, वदिश्यामी, मैं अध्यापक को बोलूँगा। अगला देखिए सिंह उच्चे है डैश, सिंह जोर से, यहाँ पर गर्ज धातु के साथ लंग लकार लगाना है, तो किसने गर्जा, प्रथम पुरुष के एक वचन ने, तो त ताम अन वाला विसर्ग
ताम अन वाला लगेगा तो त आपका लग जाएगा और सामने लंग लकार में क्या होता है, जुड़ जाता है तो अगर्जत हो जाएगा। कक्षायाम उच्चे ना डैश, कक्षा में जोर से नहीं बोलो। यहाँ पर देखिए विधि लिंग लकार है, तो विधि लिंग लकार में आपका इत इताम इयुह, इत इताम है ना, कक्षा में उच्चे ना, तो कक्षा में जोर से नहीं बोलना चाहिए। तो यहाँ पर प्रथम पुरुष का एक वचन इत लग गया है और वदेत हो गया है। अगला देखिए, संस्कृतिन अनुवादत, संस्कृत में अनुवाद करो। कल मेरा मित्र दिल्ली से आया, हमने इसको अलग अलग कर लिया। अब ये कल कौन सा वाला है, कल आने वाला कि बीता हुआ कल, तो हम इसकी क्रिया को देख लेते हैं। दिल्ली से आया मतलब आ चुका है, मतलब ये पास्ट टेंस वाला है। तो पास्ट टेंस वाले कल में आपका क्या हो जाता है, हिया हो जाता है। हिया को आप इस तरीके से लिखेंगे, आधा ह है हलंत कर देंगे और या करेंगे और विसर्ग करेंगे। आपके बुक में वो ऐसे जोड़ के लिखा हुआ है, एक्चुअली वो प्रिंटिंग में वैसा ही होता है। आप लिखते समय ऐसे करेंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा। तो कल के लिए हिया हो गया है, मेरा षष्ठी है ना, अस्मत् का षष्ठी करेंगे तो मम हो जाएगा। मित्र, मित्र का मित्रम हो जाएगा। दिल्ली से, अब ये कौन सा से है, ये आपका पंचमी वाला से है, क्योंकि उसका मित्र जो दिल्ली से आ रहा है अलग होके आ रहा है, तो यहाँ पर पंचमी लगेगी। तो दिल्ली नगरात हो गया। आया पास्ट टेंस है, गम धातु लगता है, गम मतलब जाना। अब इसके साथ आ उपसर्ग जोड़ देंगे तो आगम मतलब आना। अब आगम में आपको लगाना पड़ेगा, तो कौन आया, ये मित्र आया, मतलब प्रथम पुरुष का एक वचन आया तो आगच्छत हो जाएगा। यहाँ पर अगच्छत नहीं होगा, आया तो आगच्छत हो जाएगा। इसके बाद देखिए, हम घूमने के लिए श्रीनगर जाएंगे। हम अलग हो जाएगा, घूमने के लिए एक सेंटेंस है, एक ही शब्द है, हम यूज़ कर सकते हैं। श्रीनगर अलग हो जाएगा, जाएंगे अलग हो जाएगा। अब हम है, अहम आवाम वयम, तो वयम हो गया। घूमने के लिए, ये के लिए आपको कहाँ मिलता है, संप्रदान को के लिए, मतलब चतुर्थी में, तो भ्रम धातु होगा। भ्रम में आपका चतुर्थी लगा दो, भ्रमणाय। यहाँ पर भ्रम धातु नहीं है, मैंने भ्रमण आपका क्या है, शब्द है, तो शब्द में आपका लग जाएगा तो भ्रमणाय हो जाएगा। घूमने श्रीनगर, श्रीनगर को बोल सकते हैं, तो यहाँ पर को नहीं है तो कर्म है, तो श्रीनगरम हो जाएगा। अब जाएंगे आपका लिट लकार है, कौन जाएगा, हम जाएंगे, तो हम मतलब कौन सा पुरुष, उत्तम पुरुष का बहुवचन। तो उत्तम पुरुष के बहुवचन में इष्यामी, इष्यावह, इष्यामः, इष्यामः लगता है, तो गम के साथ इष्यामः लग जाएगा, गमिष्यामः हो जाएगा। अगला देखिए, चाणक्य एक महान विद्वान और अर्थशास्त्री था। अब यहाँ देखिए, चाणक्य एक, चाणक्य के लिए चाणक्य हो गया, एक के लिए, चूँकि चाणक्य की बात हो रही है, पुल्लिंग है, तो ये भी आपका पुल्लिंग होगा, एकः, चाणक्य एकः। महान के लिए महान होगा, विद्वान के लिए विद्वान ही होगा, और को हम अभी ड्रॉप करते हैं क्योंकि हम और को बाद में प्रयोग करते हैं। तो अर्थशास्त्री को हम पहले प्रयोग करेंगे, तो अर्थशास्त्री का अर्थशास्त्री ही होगा, अर्थशास्त्री। अब यहाँ और का मतलब च, था। अब था, कौन था, यहाँ पर चाणक्य की बात हो रही है, मतलब प्रथम पुरुष का एक वचन था, तो त ताम अन मतलब त वाले लगेंगे, और अस्त के साथ जब लगता है तो आसित हो जाता है। अगला देखिए, सदा गुरुजनों का आदर करो। सदा, हमेशा गुरुजनों का आदर करो। यहाँ पर देखिए, सदा अलग हो जाएगा, गुरुजनों का अलग हो जाएगा, आदर अलग हो जाएगा, करो अलग हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, आपका यहाँ पर लोट लकार बता रहा है, ठीक है। यहाँ लोट लकार में आपका तू ताम अंतु वाले फॉर्मूला लेंगे, और तू ताम अंतु अतमता आनी आओ आम, है ना, इसको बिल्कुल एकदम याद करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए, सदा, सदा का सदा ही प्रयोग होता है। गुरुजनों का, गुरुजनों का यहाँ पर षष्ठी है और एक नहीं है, बहुवचन है, तो गुरुजना नाम हो गया। फिर आदर करना चाहिए, आदरम हो गया। करो, क्री धातु का लगेगा। अब चूंकि किसको कह रहा है, मध्यम पुरुष को कह रहा है ना, तुमको कह रहा है,
तो यहाँ पर मध्यम पुरुष का कह रहा है, तो गुरुजनों का आदर करो माने तुम सबको कह रहा है। तो वहाँ पर क्या फॉर्मूला लगता है, अ तम त, तो आपका ये त फॉर्मूला लग गया है और गुरुत हो गया है। ग्रीष्म काल में धूप में मत खेलो, ग्रीष्म काल में फिर धूप में अलग हो जाएगा, मत अलग हो जाएगा, खेलो अलग हो जाएगा। ग्रीष्म काल में के लिए अधिकरण है, सप्तमी है, तो ग्रीष्म काले हो गया। धूप में ये भी सप्तमी है, तो आतप का आतपे हो गया। मत करो के लिए माँ अव्यय होता है ना, कोई काम मत करो, नहीं करो के सेंस में माँ होता है, तो माँ हो जाएगा। खेलो, अब ये देखिए ग्रीष्म काल में धूप में मत खेलो, ये भी आदेश देने वाला हो रहा है, और ये आदेश दे रहा है मतलब लोट लकार है। किसको आदेश दे रहा है, तुमको आदेश दे रहा है, मतलब मध्यम पुरुष के एक वचन को आदेश दे रहा है। और वहाँ का फॉर्मूला होता है अतमता, अतमता होता है तो अ हो जाएगा, क्रीड धातु के साथ तो अ जुड़ गया, तो ये ड हलंत हट गया और पूरा क्रीड बन गया। अब ये इसके लिए आपको धातु रूप शब्द रूप बहुत अच्छी तरह से याद होना है।